अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं आज पाकिस्तानियों के लिए। एक तो कुवैत की तरफ से आई है अपडेट, जिनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं और उनकी फैमिलीज़ है, उनके रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो हमारे सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हैं दुबई के हवाले से, कि दुबई में एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तानी कौन कौन सी बड़ी मिस्टेक गलती कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़रा यूएई के एयरपोर्ट्स के ऊपर थोड़ी सख्ती हो गई हुई है, कुछ वीज़ा के ऊपर भी सख्ती हुई हुई है, एयरपोर्ट्स के ऊपर भी सख्ती है। तो पाकिस्तानी कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे जाने से पहले कौन कौन से कागजात आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, उसके ऊपर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके, ट्रैवलिंग से पहले आपको इसका फ़ायदा हो सके या वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको इसका फ़ायदा हो सके। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि करनी ज़रूरी थी। उसमें यह है कि हम हर महीने या हर 2 महीने में एक कुरानंदाज़ी करते हैं, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो हमारी वीडियोज़ को रेगुलरली देखते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, उनके दरमियान में ये कंपटीशन होता है, और उनमें जो 2 या 3 खुश नसीब होते हैं उनको हम ये इनाम देते हैं। और पिछले साल हमने तकरीबन 8 से 9 लोगों को ये इनाम दिया, बल्कि बहुत से दोस्त हमारे ये वीडियो देख भी रहे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये इनाम ले चुके हैं। तो हम यही सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम एक नया चैनल बनाने जा रहे हैं, तो ये कुरानंदाज़ी हम उस नए चैनल के ऊपर करेंगे। वो नया चैनल हम एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो कि जुल्किफ़ल ख़ान यानी मेरे नाम से ही चैनल होगा। उस चैनल का जो असल मकसद है वो ओवरसीज़ जो हमारे दोस्त हैं, जो बैरून मुल्क रहते हैं, उनके जो मसाइल हैं पाकिस्तान में, उनको डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से लोग परेशान हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करें। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से परेशान हैं कि बच्चों ने मैट्रिक कर लिया तो उससे आगे उन्हें क्या करना चाहिए, यानी कि बच्चों के फ्यूचर के हवाले से उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसके बारे में हम बड़ी एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ रहे हैं, कि जो बच्चे आपके इंटर में हैं, मैट्रिक में हैं, मिडिल से हैं, वो आगे किस कोर्स में जाएं और उसका क्या क्या फ़ायदा होने वाला है उनको। इसके अलावा थोड़ा बहुत हम सेलिब्रिटीज़ को भी उस चैनल के ऊपर लेके आएंगे। ऐसी सेलिब्रिटीज़ जो बिज़नेस सेलिब्रिटीज़ हैं, जो रनिंग बिज़नेस में हैं, जो कामयाब कारोबार चला रहे हैं, उनके हवाले से हम उनको लेके आएंगे, उनके इंटरव्यूज़ करेंगे, आप लोगों को उनसे मिलाएंगे, जो आपके मसाइल हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पॉलिटिक्स भी होगी उस चैनल के ऊपर। तो उस चैनल के ऊपर हम ये कुरानंदाज़ी करने जा रहे हैं। उस चैनल का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है। आपने जुल्किफ़ल ख़ान लिखना है बिन अकबर ट्रैवल्स के हवाले से, या यूट्यूब के ऊपर जाके आपने लिखना है जुल्किफ़ल ख़ान, तो मेरे उस चैनल का लिंक भी आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, और मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उस वीडियो को आपने लाइक करना है और उसके नीचे कमेंट करना है अपना असल नाम। एक तो वो नाम है जिस नाम से आपकी आईडी बनी हुई है, आपने अपना रियल नेम जो है कमेंट में जाके आपने टाइप करना है, ताकि हमें जब कुरानंदाज़ी करते हैं, तो जब लोगों को इनाम देते हैं, तो हमें उस रियल नाम का लाजमी पता होना चाहिए। तो आप उस चैनल पे जाएं, मेरी पहली वीडियो जो उस चैनल के ऊपर है वो देखें, उसको लाइक करें, उसको कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारे जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस चैनल के ऊपर, 2 दिन में होते हैं, 3 दिन में होते हैं, तो हम साथ ही उसकी कुरानंदाज़ी अनाउंस कर देंगे, और जो टॉप 100 में आएंगे उनको इंशाल्लाह इनाम देंगे। तो आते हैं असल टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करते हैं कुवैत से। कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए फ़ैमिली वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगा दी है, और ये पाबंदी फ़िलहाल टिल फर्दर नोटिस है, यानी कि ये बताया नहीं है उन्होंने कि 6 माह के लिए, 8 माह के लिए, 1 साल के लिए, कितनी देर के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। उसकी वजह यह है कि वो अपने सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं दुबई की तरह। कुवैत जो है वो फैमिली मेम्बर्स को 18 साल तक फैमिली रेजिडेंट वीज़ा दे रहे थे, अब ये भी उसको बढ़ा रहे हैं। कार्ड को अपडेट करने के लिए वो फैमिली वीज़ों के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है, लेकिन इसकी डेट फ़िलहाल कोई नहीं बताई कि 6 माह के लिए, 8 माह के लिए, 1 साल के लिए, कितनी देर के लिए ये पाबंदी चलती रहेगी। दूसरी जो है वो यूएई के हवाले से है। यूएई एयरपोर्ट्स के ऊपर से बड़ी ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी बेसिकली 3 रीज़न्स हैं। पहले रीज़न ये है कि आपके पास जो जाने का टिकट है वो अलग एयरलाइन का है, वापसी का टिकट अलग एयरलाइन का, 2 डिफरेंट एयरलाइंस के आपने टिकट परचेज़ कर रखे हैं, या फिर जाने का टिकट और पीएनआर पे है, वापसी का टिकट अलग है, यानी कि आपने अलग अलग एयरलाइन सेम है लेकिन आपने अलग अलग टिकट परचेज़ कर रखे हैं। पहली रीज़न तो ये है, उसकी वजह से बोर्डिंग नहीं मिल रही।
दूसरी रीज़न ये है कि कुछ लोगों के पास होटल बुकिंग और इंश्योरेंस नहीं है। होटल बुकिंग अगर है तो वो फेक है, वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो रही। और तीसरी रीज़न है वो है शो मनी की। शो मनी की पाबंदी ये हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद करते हैं। तो अगर आपके पास एक माह का वीज़ा है तो कम से कम 2000 दिरहम आपके पास होने चाहिए एज ए शो मनी। अगर आपका 90 डेज़ का वीज़ा है तो आपके पास 4000 दिरहम शो मनी होनी चाहिए। तीसरा तरीका शो मनी को कैलकुलेट करने का ये है कि आपने जो वापसी का टिकट करवाया हुआ है, अगर आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल 5 सितंबर को जा रहे हैं और आपने वापसी का टिकट 20 सितंबर का करवाया हुआ है, तो 20 दिन का आपका स्टे है। पर डे के हवाले से $50 आपके अकाउंट में होने चाहिए, आपके पास कैश होने चाहिए। तो इस हवाले से भी आप अपनी शो मनी को कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी वापसी की टिकट की डेट के हिसाब से, अपने वीज़े के हिसाब से और अपने जो जितना दिन आपने स्टे करना है, इन तीनों के हिसाब से आप अपनी शो मनी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें कंफर्म्ड आपके पास होनी चाहिए। शो मनी होनी चाहिए आपके पास, अगर होटल बुकिंग नहीं है, किसी दोस्त का, रिश्तेदार का फ़ोन नंबर, उसकी वीज़ा कॉपी, उसका पासपोर्ट की कॉपी, उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। और कंफर्म रिटर्न टिकट एक ही एयरलाइन की होनी चाहिए, एक ही टिकट नंबर पे होनी चाहिए और आप प्रॉपर ओके टू बोर्ड हुआ हो, तो फिर आपको एंट्री मिलेगी। क्योंकि यूएई अब नए से नए वीज़ा स्कीम लॉन्च कर रहा है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है एयरपोर्ट के ऊपर हर तरह के वीज़ों को टैकल करना। इसलिए वो इसको सख्ती से निमट रहे हैं कि जो लोग विज़िट के ऊपर आ रहे हैं उनके पास ये 3 बेसिक चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी, और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।